जय श्री कृष्णा। हम बात कर रहे थे आज कलयुग की। जो हो रहा है वही गीता में लिखा हुआ है, वही श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को उपदेश दिया है। हम बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं, सोचते हैं हमारे अपने हैं, हम इन्हें अपना मानते हैं, इन्होंने हमें धोखा दे दिया। कोई बाहर वाला आपको धोखा नहीं देगा, धोखा अपना ही देगा। बाहर वाले को आपसे क्या मतलब है? जो आपके साथ है, आपके पास है, आपकी हर अच्छी बुरी बात को जानता है, अपना रिश्ता है, आपका खास है, वही आपको धोखा देता है। गीता का 6वां अध्याय उपदेश देता है कि आप वह काम ना करें जो सब करते हैं। अगर पड़ोसी कुछ नया लेकर आया है, कोई अच्छी गाड़ी लेकर आया है, तो हम सोचते हैं वह उससे अच्छी गाड़ी हमारे घर में भी होनी चाहिए। अगर पड़ोसी कोई सामान खरीद कर लाता है तो हम सोचते हैं हमारे यहाँ क्यों नहीं है। अगर किसी ने बहुत अच्छी ड्रेस पहन ली तो हम उससे भी अच्छी ड्रेस लाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी ने एक फ्लैट लिया है तो हमारे दिमाग में आता है सर 2 BHK का लिया है, हम 4 का लें। इस होड़ के कारण हम वो सब गलत काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारी आमदनी तो उतनी ही है। और अगर हम होड़ करते हैं तो हमें गलत काम करना ही पड़ेगा। आज फैशन का ज़माना है, होड़ का ज़माना है, दिखावे का ज़माना है। जो लोग कर रहे हैं वो हम करेंगे। अगर इस तरह से चलेंगे तो आप तनाव में आ जाएंगे, आपका जीवन दुखमय हो जाएगा। आप वो काम करिए ना जो सबसे अलग हटके हो, ताकि आप अलग दिखें। आप कुछ अलग करके दिखाइए। गीता का 7वां अध्याय हमें उपदेश देता है कि हमें किसी पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। आपको धोखा वो देता है जिससे आप प्यार करते हैं, क्योंकि आपकी कमजोरी आपके अपनों को पता है। बाहर वाला धोखा नहीं देगा। आपको बदनाम किया जा रहा है, आपको पता है बदनाम किया जा रहा है। बदनाम कौन करेगा? आपका अपना, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो आपको बदनाम करेगा तो आपको डिप्रेशन में ला देगा। वो आपकी कमजोरी है कि आप चिंता मग्न हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे और आप लगेगा दुनिया बेकार है, जीना बेकार है, और इतने डिप्रेस हो जाएंगे लोगों की बातों में आके कि आप आत्महत्या का प्रयास करेंगे। जीवन को जीने का तरीका नहीं आता। हम जीवन से दुखी हो जाते हैं। एक 4 दीवारी में फंस करके हम सिर्फ यही सोचते हैं यही हमारी दुनिया है। यही सब लोग हैं जो बार बार हमें कह रहे हैं अगर आम के पेड़ को नीम कहा जाए तो वो नीम ही नजर आएगा, अगर नीम के पेड़ को आम कहा जाए तो वो आम ही नजर आएगा। इसलिए कभी भी दिमाग में किसी भी बात को लेकर के तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए। आप सुनिए, कोई आपको बदनाम करना है तो करने दीजिए ना। किसी के कहने से तो आप बदनाम हो नहीं जाएंगे। जो आपको प्यार करते हैं, जो आपके अपने हैं, जो आपको जानते हैं, वो झूठी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, तो उन्हें तो सफाई देने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन जो आपको नहीं जानते और आपके बारे में बात करते हैं, तो आपको उनको सफाई देने की क्या जरूरत है? नहीं देनी सफाई। सच्चाई का सबूत अपनों को देना पड़े और वहां से हट जाइए, क्योंकि अपने को साबित करने के लिए अपने को ही सबूत देना पड़े, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कलयुग में यही तो है। हम कुछ नहीं जानते, लेकिन अगर किसी ने किसी के प्रति गलत आरोप लगा दिया, किसी पर लांछन लगा दिया,
तो हम सच जानने की कोशिश नहीं करते। हम भी उसमें पाप के भागीदार बनते हैं। अगर कोई हमसे किसी की निंदा करे, अगर कोई किसी के चरित्र पर लांछन लगाए, तो प्रश्न पूछिए, क्या आपने देखा? तुरंत कहेगा नहीं, मैंने नहीं देखा, पड़ोसी ने देखा, उसने देखा, और वो घबरा जाएगा। लेकिन अगर आपने चटकारे लेकर उस बात को सुना, तो याद रखिए, उस पाप की सजा आपको भी मिलेगी, क्योंकि पाप करने वाला दोषी नहीं होता। पाप को देखकर बखान करने वाला अधिक दोषी होता है। आप सोचिए, कलयुग में अपनों से सावधान रहना है, दोस्तों से बच के रहना है। दुश्मन तो वैसे ही दुश्मन है, दुश्मनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे दोस्त ही हमारे दुश्मन हैं, हमारे रिश्तेदार ही हमारे दुश्मन हैं, हमारे अपने ही हमारे दुश्मन हैं। फिर दुश्मनों की जरूरत कहाँ है? आपने देखा होगा कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो दो भाइयों में हुआ। दुर्योधन ने पांडवों को धोखे से हराया। ये सब धोखा ही तो है। सच क्या है? सच के बारे में हम जानते ही नहीं हैं। इसी तरह से 8वां अध्याय हमें उपदेश देता है कि जो व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो आपकी रक्षा कैसे कर सकता है? और जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, उसकी तो भगवान भी रक्षा नहीं करते, क्योंकि आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू हर काल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी तो करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, यह युद्ध तो समाप्त हो जाएगा। अर्जुन ने कहा, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि ये मेरा स्मरण हमेशा करते रहना, इसका क्या मतलब है? हमेशा युद्ध करते रहना, इसका क्या मतलब है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह जिंदगी ही रणभूमि है, इसमें जीवन भर दुख और सुख आते रहते हैं। जीवन संघर्ष है और उनका डट कर मुकाबला करना होगा। हर हाल में तुम्हें सतर्क रहना होगा। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें चुप नहीं बैठना है। हर तरफ तुम्हारे दुश्मन ही दुश्मन हैं, तुम्हें उनसे मुकाबला करना है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये तो हमारे बहुत गहरे दुश्मन हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। हमारे जीवन की डोर ईश्वर संभाले हुए है, परंतु लड़ना तो हमें स्वयं को है। खाना हमारे सामने रखा है, खाना तो हमें ही पड़ेगा, कर्म तो हमें ही करने पड़ेंगे। प्रभु से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, हमें बुद्धि देना, शक्ति देना, और इतनी शक्ति देना कि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकूं। ईश्वर आपको शक्ति देगा, ताकत देगा, ज्ञान देगा और आपको सही दिशा देगा। सही दिशा देने वाला सिर्फ ऊपर वाला है। किसी की बात ना सुने, किसी के आगे ना झुके। झुकना है तो प्रभु के आगे झुके। डरना है तो बुरे कर्मों से डरे, पाप से डरे। और मांगना है तो ईश्वर से मांगे। यही सच्चा गीता का सार है। बोले राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।